मेरठ बिल्डिंग हादसे में 10 लोगों की मौत, 15 लोगों को किया गया रेस्क्यू। ढह गई थी 3 मंजिला इमारत। आज शाम 7 बजे सीएम योगी करेंगे बैठक। आगामी त्योहारों के लिए कानून व्यवस्था को सही बनाने का देंगे निर्देश। अखिलेश यादव के मठाधीशों वाले बयान पर विरोध, जगह जगह भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फूके पुतले। यूपी सरकार से हाईकोर्ट ने किए कड़े सवाल, गर्भवती महिलाओं बच्चों को आहार मिल रहा है या नहीं, जारी करें विवरण। लगातार बारिश से बाढ़ के हालात, बाढ़ की चपेट में यूपी के कई जिले आए। नमस्कार, मैं उज़ैब और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। लखीमपुर खीरी में बारिश और बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी से शारदा, मोहन और घाघरा नदी का पानी गांव में भर गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। बता दें कि 170 गांव में लोगों ने छतों पर अपना डेरा जमा लिया है। इसके अलावा बहराइच की 3 तहसील मोतीपुर, नानपारा और महसी प्रभावित हुई हैं। जी हां, जिनके 50 गांव टापू बन गए हैं तो कई गांव में पानी भर गया है। मोतीपुर के जंगल, गुलहरिया सहित कई गांव के ग्रामीणों के घरों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। जी हाँ, बता दें जिस तरह से आप टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, गोंडा हो, ललितपुर हो, फर्रुखाबाद, औरैया, चाहे बांदा से तस्वीरें जिस तरह से सामने आ रही है, सभी जगहों पर देश के अलग अलग जिलों से जिस तरह की ये तस्वीरें आ रही हैं, बारिश का कहर देखा जा रहा है। बारिश इस बार जैसे आफत बनकर आई हो। बता दें कि 45 जिलों में अलर्ट जारी किया गया था और मॉनसून मुसीबत वाला नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में किस तरह से जल भराव है, तो वहीं गोंडा में भी जो बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ललितपुर में भी देख सकते हैं हालात अब किस तरह से बिगड़ते हुए। बता दें नदियां नाले उफान पर है, बारिश के चलते सभी जगह पर जल भराव है। बता दें प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि नदी नालों से इस वक्त दूरी बनाकर रखें। 170 गांव में लोगों ने छतों पर अपना डेरा जमा लिया है। इसके अलावा बहराइच की 3 तहसील मोतीपुर, नानपारा और महसी प्रभावित हुई है, जिनके 50 गांव टापू बन चुके हैं तो कई गांव में पानी भर गया है। मोतीपुर के जंगल, गुलहरिया सहित कई गांव के ग्रामीणों के घरों में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी आपको बता दें बारिश के चलते 45 जिलों में जिस तरह यह अलर्ट जारी किया गया था, मौसम विभाग ने यह चेतावनी दी थी कि आने वाले 3-4 दिन मुसीबत के हो सकते हैं, क्योंकि भारी बारिश की आशंका थी। उसी को देखते हुए हालात अब बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें प्रयागराज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गोंडा, ललितपुर, फर्रुखाबाद, औरैया और बांदा अलग अलग जगहों से भीषण बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं और तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जी हाँ, बता दें मॉनसून मुसीबत वाला इस बार बनकर आया है और बारिश के चलते कई जगह पर जलभराव हो गया, नदी नाले उफान पर हैं और किसानों की फसल भी देखिए यहाँ पर खराब हो रही है, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए। एक तरफ वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं तो वही दूसरी तरफ नदी नाले उफान पर होने की वजह से, सड़कों पर जलभराव होने की वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने में लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। जी बता दें उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ आशीष भट्ट प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए प्रयागराज में जिस तरह के हालात बने हुए हैं और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लेटे हनुमान है उनके दर तक ये पानी पहुंच गया था, इतने ज्यादा हालात खराब हो गए। तो अभी इस पानी को इस कंट्रोल करने के लिए, इस जलस्तर को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं, उस पर थोड़ी नजर बनाएं।
देखिए ज़ेबा, जिस तरीके से बताएँ जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में या अन्य राज्यों की बात करें तो तमाम जिस तरीके से मूसलाधार बारिश चल रही है, उसका जो सिलसिला जारी है, उससे कहीं न कहीं जो मैदानी इलाके हैं, उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। आप मेरे ठीक पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, इसमें प्रयागराज के दारागंज घाट पे स्थित है और जो ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे नाव चल रही है और ये मेन इलाका माना जाता है, ये मेन रोड है जाने के लिए। रोड डेली जो इसमें तमाम राहगीर जाते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग इधर से आवागमन होता है और देख सकते हैं वहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे नाव चल रही है और जो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग सामान लेने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं और वहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं और सामान ले रहे हैं। तो जो स्थिति की बात करें काफी गंभीर है और जो निचला इलाका है, जो कछारी क्षेत्र है, वहां पे पानी पहुंच चुका है और अभी भी जिस तरीके से प्रशासन शासन की बात किया जाए और जिधर से बात किया जाए तो कहीं ना कहीं अभी स्थिति और भी गंभीर बन सकती है। कभी अभी ये कहा गया है कि अभी रविवार तक लगभग 1 से 2 दिन तक अब ये पानी का जो बढ़ाव है वो अभी बढ़ता रहेगा। तो स्थिति अभी कहीं ना कहीं नाजुक है। शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, जो तमाम तरीके के यहाँ पे चौकियों की व्यवस्था की गई है, बाढ़ चौकियों की व्यवस्था करी गई है। तो बात करी जाए जिस तरीके से स्थिति की, तो लोग जो निचले इलाके में रह रहे हैं उनकी काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके की दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब, यहाँ पे जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, क्या दिक्कतें हो रही है? दिक्कतें ये हो रही है, आने जाने की भी दिक्कत है, खाना पानी की दिक्कत है। तो एक मंजिला जो नीचे साइड बना हुआ है वो भी जो है डूब चुका है और किसी तरह से अपना आदमी आवागमन कर रहा है नाव द्वारा और स्थिति भयंकर अभी हो रही है। कूड़े वगैरह देख रहे हैं आप कैसे फैला हुआ है। थोड़ा प्रशासन ये चाहिए कि इन कूड़ों को भी हटा दिया जाए, जिससे गंदगी आगे न फैल सके और महामारी रूप धारण न कर सके। मैं चुन्नू लाल बिंद जो है इस तरीके से यहाँ पे लोगों का कहना है, जिस तरीके से बाढ़ हो रही है और बाढ़ के साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से कूड़े का ढेर जिस तरह से लग रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं ये भी खतरा बना कि कहीं ना कोई इस तरीके की बीमारी ना हो। जिस तरीके से बाढ़ से लोग पीड़ित तो है या कहीं बीमारियों से भी घर घर के जिस तरीके से बीमारियों को फैलने का डर होता है इस बाढ़ में, तो कहीं ना कहीं उनको भी मन में डर बना है। यहाँ कुछ लोग और है, महिलाएं भी है, उनसे भी बात करें किस तरीके की दिक्कतें हो रही है। दिक्कत हो रही है, हम लोग कैसे जाएं कैसे आए, खाना दाना को दिक्कत हो रहा है, न कोई चौकी मिल रही, न कोई छाई छतुर मिल रहा है, जिसके द्वारे जा रहे वो भगा रहा है। तो सभा एक चीज और भी बताना चाहेंगे कि जो कि 2 दिन के बाद से 1-2 दिन के बाद से पितृपक्ष का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और तमाम देश से तमाम लोग भी पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो पंडा है यहाँ पे तीर्थ पुरोहित, तो उनके लिए बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। हमारे साथ कुछ तीर्थ पुरोहित भी है, उनसे बात करेंगे कि क्या किस तरीके की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अभी कल से बात करा जाए, कल परसों से यहाँ पे पितृपक्ष का जो सिलसिला है आयोजन वो चालू हो जाएगा। तो किस तरीके को आपको दिक्कतें हो रही है जिससे कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है? दिक्कतें प्रत्येक वर्ष रहती हैं और इसी समय जो है गंगा जी का बाढ़ आता है। हाँ, ये अलग की बात है कि इस बार कुछ ज्यादा जो है गंगा जल स्तर बढ़ गया है और सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि जो यात्री यहाँ पर आते हैं बसों के माध्यम से और 4 व्हीलर के माध्यम से, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि बांध के इधर प्रयाग को माना जाता है और उनका जो अन्य क्षेत्र भी है, ये समस्त कर्मकांड यहाँ पर होते हैं और जो कि पूरा जलमग्न है, आप देख ही रहे हैं। तो अभी जितने भी कर्मकांड होंगे वो परेड साइड पर होंगे और समस्या ये है कि परेड साइड पर ना अभी कोई नाली है, ना नाला है, ना शौचालय की कोई व्यवस्था है। सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं पितर पक्ष में जो होना चाहिए, जो कि यहाँ पर अब तो मेला प्राधिकरण बन चुका है और प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा जैसे हो गया और देव दीपावली और आपका पितर पक्ष है, तो इस अवधि में भी काफी यात्री आते हैं और समस्त तीर्थ पुरोहित और जो यहाँ के व्यवसायिक गण है और नाविक संघ में सभी को समस्या होती है। और मैं आपके माध्यम से मेलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि परेड पर जितने भी यात्री आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ दाह संस्कार भी होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि दाह संस्कार की भी दिक्कतें होती हैं और अभी पिंडदान प्रारंभ हो रहा है, गया वर्जन श्राद्ध जो है उसमें जो समस्या है, अगर आप परेड पर मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करा देंगे तो समस्या थोड़ी कम हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे पुरोहित का कहना है कि जिस तरीके से अभी पिंडदान का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो पितृपक्ष का उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो जो व्यवस्था है वो पूर्णतः रूप से वो देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जो क्षेत्र है जहाँ पे ये किए जाते हैं वो पूरा जलमग्न हो चुका है। जी साहब। देखिए आशीष, एक ये भी हम कहना चाहेंगे कि जल स्तर जिस तरह से बार बार बढ़ रहा है और कुंभ मेले की तैयारियां भी एक तरफ जोरों पर है, लेकिन जल स्तर किस तरह से बढ़ने से क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि जिस तरह से मेले में जो दुकानदार हैं उन्होंने भी अपनी तैयारियां जोरों पर कर दी हैं, उनको भी काफी दिक्कतें हो रही होंगी जाहिर तौर पर, इस पे कुछ नजर बनाए।
ये सब जरूर से बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप कह रही हैं कि क्योंकि 2025 का एक महाकुंभ जिस तरीके से होने वाला है, जहाँ देश नहीं दुनिया भर से लोग तमाम लोग आते हैं, तो उसको लेकर तमाम तैयारी करी जा रही है। और वहां से नहीं काफी पिछले कई महीनों से ये तैयारियां चल रही है। पर जिस तरीके से जो बाढ़ की स्थिति बनी है और इस बार जिस तरीके से बाढ़ ने अपना विकराल रूप दिखाया और दिन ब दिन बाढ़ बढ़ती जा रही है, तो जो काम है वो कहीं ना कहीं ठप हुआ है। जिस तरह से कहीं ना क्योंकि कुछ ही महीने बाकी है महाकुंभ के आयोजन को, और जिस तरीके से स्थिति इस तरीके से बाढ़ की बनी है, तो कहीं ना कहीं जो काम भी किए जाते हैं तो वो पूरे तरीके से बेकार हो जाते हैं। क्योंकि बाढ़ से जो तरीके से चाहे घाट का कार्य हो रहा है, चाहे किसी भी तरीके से कार्य हो रहा है, वो पूरी तरीके से वो सफल नहीं हो पा रहा है। जी आशीष, एक बात ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रयागराज में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, श्रद्धालुओं का तांता जाहिर सी बात है वहां पर लगा रहता है, तो क्या श्रद्धालुओं को गहरा पानी जिस तरह से अभी वहां पर स्थिति बनी हुई है, तो उनको जाने से रोका जा रहा है, क्या हालात है इस वक्त? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर हम आज की बात करें तो आज भी लगभग हजारों की संख्या के लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आज पहुंचे हैं। क्योंकि बताया मैंने कि 1-2 दिन के बाद से पितृपक्ष का शुरुआत हो जाएगी, तो लोग देश से तमाम जगहों से तमाम राज्यों से यहाँ पहुंच रहे हैं। और जो स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे देखा जा सकता है उन लोगों के लिए, क्योंकि गहरा पानी हो चुका है काफी, तो उसके लिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा, जल पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग कराई गई है। अभी आपको पिछले 2 दिन की बात कराया तो इसी कोई बाहर से आया था जो पिंडदान करने आया था, अस्थि विसर्जन करने आया था, उसी गहरे पानी में जाता है और कहीं ना कहीं वो गड्ढे में फंस जाता है। और काफी मशक्कत के बाद, रेस्क्यू के बाद 2-3 घंटे के बाद उसको कड़ी मशक्कत के बाद निकाला जाता है। तो जरूर इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जल भरा हो जाता है और जिस तरीके से काम शुरू हो रहा, काम चल रहा है, कुंभ का काम चल रहा है, तो तमाम जगहों पे, क्योंकि निश्चित तौर पे कई जगह पे गड्ढे हैं क्योंकि काम चल रहा है, तो कहाँ पे कम पानी है, कहाँ पे ज्यादा पानी है, तो इसको देखते हुए शासन प्रशासन को जरूर इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। और ऐसी जगहों पर उसको एक सुनिश्चित तौर पे उसकी एक बैरिकेडिंग कर देनी चाहिए कि जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो सके। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर प्रशासन को इस पर अलर्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए अभी भी ये कहा जा रहा है कि अभी और जल स्तर बढ़ सकता है। मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरह से अलर्ट रहने की आवश्यकता है। क्या लगता है आपको, कितनी सुरक्षा वहां पर की जा रही है इसके लिए? सुरक्षा की बात करें तो शासन प्रशासन के द्वारा तमाम जो निचले इलाके हैं, जो क्योंकि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, उनको तमाम तरीके से वहाँ पे गाइडलाइन दी गई है कि जहाँ भी जल भी पहुंच रहा है वहां से धीरे धीरे आप उच्च स्थानों पे पहुंच जाए, अपने आप को सुरक्षित करें। तो ये धीरे धीरे तरीके करके इनको गाइडलाइन दी जा रही है। तमाम तरीके से स्पीकरों के द्वारा, लाउड स्पीकरों के द्वारा इनको अनाउंस करके उस मोहल्ले में जाके कहा जा रहा है कि जो कैंप बनाए गए हैं आप लोग वहाँ पे जाइए, वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। तो क्योंकि जिस तरीके से अभी बात किया जाए 1-2 दिन अभी ऐसा और है कि जो पानी जिस तरीके से बढ़ रहा है अभी बढ़ता रहेगा। और जिस तरीके से बात किया जाए सुरक्षा की, तो तमाम तरीके से यहाँ पे लोगों से कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थान पे पहुंचे। जी जाहिर तौर पर देखिए जो श्रद्धालु आते हैं उनके साथ बच्चे भी होते हैं और उनको हानि हो सकती है, क्योंकि इस तरह से बड़े नुकसान हो सकते हैं जिस तरह से लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। बहरहाल आपका बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में भी बारिश और बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी से शारदा मोहन और घाघरा नदी का पानी गांव में भर गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील कर दी है। बता दें कि 170 गांव में लोगों ने छतों पर अपना डेरा जमा लिया है। इसके अलावा बहराइच की 3 तहसील मोतीपुर, नानपारा और मैसी भी प्रभावित हुई है बारिश के चलते, जिनके 50 गांव टापू बन चुके हैं, तो कई गांव में पानी भरा हुआ है। मोतीपुर के जंगर, गुलहरिया सहित कई गांव के ग्रामीणों के घरों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी आपको बता दें, जिस तरह से कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया था भारी बारिश के चलते, अब वही तस्वीरें कह सकते हैं कि हम सामने आ रही है। मुसीबत वाली बारिश इस बार सामने आई है, क्योंकि जगह जगह जल भराव हो रहा है, जगह जगह पे जर्जर मकान के गिरने की जो खबरें सामने आ रही है। ठीक उसी तरह से प्रयागराज में भी जल स्तर बढ़ता हुआ और श्रद्धालुओं को यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं को पानी से दूर रहने की अपील कर दी है प्रशासन ने। जी हाँ, बारिश का दौर और आफत चारों ओर, हम कह सकते हैं बिल्कुल। जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि यूपी के कई जिलों से अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई हमने कि किस तरह से कहीं पर जल भरा हुआ है तो कहीं पर मकान जर्जर होकर गिरा है।
बता दें उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। लखीमपुर खीरी में भी बारिश और बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी से शारदा मोहन और घाघरा नदी का पानी गांव में भर गया। वहीं प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील कर दी है। बता दें कि 170 गांव में लोगों ने छतों पर अपना डेरा जमा लिया है। वो मजबूर हैं घर की छतों पर रहने को। इसके अलावा बहराइच की 3 तहसील मोतीपुर, नानपारा और मैसी प्रभावित हुई है। बता दें 50 गांव टापू बन गए हैं तो कई गांव में पानी भरा हुआ है। मोतीपुर के जंगल, गुलहरिया सहित कई गांव के ग्रामीणों के घरों में पानी भर गया है। जिस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि बारिश का कहर किस तरह से दिखाई दे रहा है। चाहे प्रयागराज की हम बात कर ले या गोंडा, ललितपुर, फर्रुखाबाद, औरैया हो या बांदा, देख पा रहे हैं आप किस तरह से जल स्तर बढ़ा हुआ है। नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है। जल स्तर बढ़ने से कहीं कोई घटना न घटित हो जाए, इसको देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से ये अपील की है कि इस वक्त पानी से आप दूरी बनाए रखें, आसपास जाने से बचें, जितना हो सके घर में रहें। बता दें कि बारिश का दौर आफत चारों ओर हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, बारिश लोगों के लिए इस वक्त समस्या बन चुकी है। बता दें बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो गया है और प्रशासन पूरी तरह से मुहैया है इसको जल भराव को किसी तरह से खत्म करने में, लेकिन लगातार बारिश के कहर से ये कहीं ना कहीं नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मुबारक अली संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबारक, जिस तरह से देखिए लगातार बारिश के चलते जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं, हालात खराब होते जा रहे हैं बारिश के चलते, अभी की क्या अपडेट है? आपको बता दूं जनपद संभल में काफी जगह देखा जा रहा है कई मकान गिर गए हैं और दूसरी तरफ काफी नुकसान हुआ है और किसानों का भी काफी नुकसान हुआ है और दूसरी तरफ धानों की ये फसल का कैसा नाश हुआ है। आप साफ तौर से तस्वीरों में आपको दिखाता हूं कि इस वक्त हम धानों में खड़े हैं, किसानों की फसल का कैसा नाश हुआ है तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं। और किसान जो है काफी नुकसान बताया जा रहा है किसानों के लिए। और किसान, दूसरी बात ये होगी सरकार से भी मदद मांगी है किसानों ने, किसान क्या सरकार से मदद मिलती है, क्या मदद नहीं मिलती। और दूसरी तरफ जो मकान भी कई मकान गिर चुके हैं और इसमें घायल भी हो चुके हैं कई लोग बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जगह जगह पानी भी बड़ा भरा हुआ है संभल जिले में। दूसरी तरफ बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में काफी जगह पानी भी देखा गया है और बाढ़ जैसे हालात हुए पड़े हैं। देखिए जिस तरह से आपने बताया कि किसानों ने मदद मांगी है, इस पर अगर हम बात करें अधिकारियों की तो क्या उन्होंने किसानों की मदद करने का कुछ आश्वासन दिया है? क्योंकि काफी नुकसान इस बार बारिश के चलते किसानों का हुआ है। देखो योगी आदित्यनाथ ने जो जिले अधिकारी हैं उनके लिए आदेश कर दिया गया है अलआउट रहे और जो काफी अलआउट कर रखा है बारिश के मौसम को लेकर। अभी तक कोई ऐसा सरकार का कोई बयान नहीं आया है सामने जो किसानों को मदद मिल सके और न कोई किसी अधिकारी ने अभी तक आश्वासन दिया है संभल जिले में। जी, तो क्या लगता है किस तरह से जो पानी वहां पर जलमग्न की वजह से, आपने बताया कि हालात खराब है, कई मकान गिरे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई हो रही है या नहीं हुई? देखो कि ऐसा बताया जा रहा है जो अधिकारी अपनी फॉर्मेलिटी में जोड़े पड़े हैं और दूसरी तरफ ये जिनके मकान गिरे थे उनसे ये कहा गया है, बोले लिस्ट में आपका नाम है। ऐसा कोई लिस्ट में नाम नहीं देखा जा रहा है जो लिस्ट में नाम होता है और अभी तक ये पक्का मकान होता, ये नगर ये हादसा नहीं होता। अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आती है और ऐसा कई बार हुआ है। और 8 साल के जो बारिशें होती हैं तो कई हादसे हो जाते हैं, फिर भी प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मुबारक, हम बात करें कि जिस तरह से पानी से हालात वहां पर बने हैं, आपने बताया कि जिस तरह से जगह जगह पानी भी भर गया है, उस पानी से राहत पाने के लिए क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? मतलब पानी से निकालने के लिए कोई बंदोबस्त है वहां पर या नहीं?
ऐसा अभी तक कोई अधिकारी सामने नहीं आया है। जो अधिकारी की बात करें तो बस खाली कागजों में सहमत हैं अधिकारियों के काम, और अभी तक जमीनी स्तर पर कोई अधिकारी नहीं देखा जा रहा है। जो कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी है अधिकारियों ने जो इसका किसानों के लिए लाभ मिल सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुबारक देखिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आपको बता दें 50 गांव टापू बन गए हैं तो कई गांव में पानी भरा हुआ है। मोतीपुर के जंगल गुलहरिया सहित कई गांव के ग्रामीणों के घरों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। जी हाँ बता दें बारिश के चलते जगह जगह हालात खराब नजर आ रहे हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से ये पानी भरा हुआ है अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि जल भराव होना आम बात है बारिश के चलते, लेकिन उससे निस्तारण कितनी जल्दी पाया जाए ये देखने वाली बात होती है। वही जगह जगह से जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भर गया है तो कहीं गड्ढा होता नजर आया है रोड पर, जिसके चलते आमजन को काफी हानि होती दिख रही है। आपको बता दें मॉनसून इस बार मुसीबत वाला आया है। 45 जिलों में अलर्ट जारी किया गया था। बता दें बारिश का दौर और आफत चारों ओर, हम कह सकते हैं जिस तरह से बारिश के चलते हालात बन गए हैं और अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आई।